अब इसमें कुछ कर ही नहीं, सरकार की नीतियाँ हैं, उसमें कुछ क्या करोगे। पेट्रोल वेट्रोल जैसे लड़ाइयाँ चल रही है तो आने में भी दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सरकार क्या करेगी। इसमें पैसे बढ़े हैं, आम आदमी के जेब खर्च पे भी फर्क पड़ेगा, आपके भी कुछ फर्क पड़ेगा, वो तो सब सहना पड़ेगा, वो सब चीजें। उसमें आम इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हो गई है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, टैंकर आ नहीं रहे हैं, कम आ रहे हैं। सरकार भी क्या करेगी, कितना रखेगी इस सब। फिर भी आपका क्या सुझाव रहेगा? सुझाव तो लड़ाइयाँ खत्म कराएं तो ये सब चीजें नहीं होगी। जब तक लड़ाइयाँ रहेगी ये चीजें बढ़ेगी। इसके लिए यही कहना है कि सब गवर्नमेंट अपना खुद का सोचती है, लेकिन कभी उन गरीब और आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती कि महंगाई मतलब दर पे दर बढ़ रही है। मोदी सरकार है, वो खुद ये कह रही है कि सब मतलब पेट्रोल बचाओ, लेकिन उनका काफिला और उनका घूमने का उसका खर्चा तो कोई नहीं देखता। लेकिन वही पैसा आम जनता का, पेट्रोल हो गया, राशन हो गया, सब पे बढ़ा करके वो खुली जेब भर रहे हैं, लेकिन बेचारी जनता का कुछ नहीं सोच रहे वो। क्या आपको लगता है आम जनता पर जेब खर्च पर भी इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सब पड़ेगा। महंगाई जब इतनी बढ़ रही है तो वहाँ पे बच्चों की फीस, घर का खर्चा, पेट्रोल, तो फिर आम आदमी का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार से यही कहूँगा कि भी गवर्नमेंट अपने आप को उन आम आदमी की जगह रख के देखे कि साहब क्या आम आदमी की जिंदगी क्या होती है और गवर्नमेंट की जिंदगी क्या होती है। हम तो ये कहेंगे, हम सरकार के साथ हैं, सरकार की समस्या हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। आम जनता को लेकर जनता का ठीक है, तो कमाई भी अपन ने इसी देश के लिए और इसी गवर्नमेंट से करी है, तो देना भी इसको पड़ेगा। ठीक है, आज समस्या है तो समस्या के साथ खड़े हैं। जिन समस्या नहीं होगी वापिस पेट्रोल 110 भी आएगा, 100 भी आएगा, 90 भी आएगा। अगर इस तरीके से युद्ध चलेगा तो रेट और भी बढ़ सकती है और लोगों को बहुत भार लगेगा। और सरकार भी क्या करे, लेकिन अब माल ही नहीं आ रहा है तो रेट तो मेरे को लगता है और भी ज्यादा है। क्योंकि मेरे को पता है कि कंज्यूमर जो रेट थी, पहले मेरा भी एक कंज्यूमर पंप था, तो वहां करीबन पहले से करीबन 20-30 रुपए लीटर पर लीटर का रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार ने हमें कम भारी दिया है अभी, क्योंकि पहले जो रेट थे यहाँ 90 रुपए मिलता था, वो हमें कंज्यूमर रेट में करीबन 75 रुपए लीटर में मिलता था। तो इस तरीके से देखें तो अपन अभी सरकार हम पर कम भार दे रही है। पूरे विश्व संकट है और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का निर्णय सही है। ये आदमी को बचाना चाहिए। तो हम लोग भी कल से नहीं आएंगे मोटरसाइकिल से, पैदल ही आएंगे गाड़ी में। क्या लगता है परेशानी होगी जब अब 3 रुपए और बढ़ गया तो? परेशानी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा आदमी को झेलना पड़ेगा ना देश के लिए। देखिए, फैसले तो मतलब जो भी हो, रेट बढ़ा है, इसका बोझ तो पब्लिक पे गिरेगा ही। ये चीज देश के सरकार को चाहिए थी कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ये त्रासदी है, त्रासदी में पब्लिक सपोर्ट करेगी, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करेगी कि हर से ही देना पड़े आपको। इसलिए सरकार को पहले अपने मतलब इस त्रासदी को पहले हैंडल करना चाहिए, पब्लिक के ऊपर बोझ नहीं गिराना चाहिए। देखिए, तो दुर्भाग्य है, इलेक्शन था तो उस समय तो कोई ना पेट्रोल बचाना था ना कुछ बचाना था। अब सब कहानी खत्म हो गया, तो पब्लिक पे लूट लीजिए। अभी ऐसे तेल लेके आए हैं, हमको पता भी नहीं कि तेल का रेट बढ़ा हुआ है। परेशानी होगी सर? परेशानी तो होगी, जो आम जनता है वो परेशान होगा। पैसे वाले परेशान नहीं होंगे, नेता लोग परेशान नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील भी किया था कि जितना से जितना हो सके गाड़ी का उपयोग कम करे, घर से काम करे। इस अपील को कैसे देख रहे हैं और अब अपील के बाद 3 रुपए की बढ़ोतरी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि तेल कम कीजिए, तो अपना पहले वो कम करे ना। वो अपना फ्लाइट से आना जाना, मुख्यमंत्री लोग जो है इतना काफिला लेके चलते हैं, वो अपना पहले सुधार ले, तब पब्लिक सुधरेगी। पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है और जो बढ़ाया जा रहा है, वो तो सब अब सरकार ही कर रही है। चुनाव तक रुका हुआ था और चुनाव के बाद बढ़ा, तो आम आदमी के जनजीवन पे आम आदमी तो बहुत प्रभावित है, पूरी तरह से प्रभावित है। और आम जनजीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। रोजगार के अवसर निकल नहीं रहे हैं, आमदनी के मतलब जरिया बढ़ नहीं रहा है। बहुत सारा प्लस माइनस है, कारण है, और अब बात बनाने से कुछ होगा नहीं। अच्छा, दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें एकदम आएंगी, दिक्कतें आ ही रही हैं। और इतना दिक्कत आ गया कि देश को कहा जा रहा है कि अब पैदल चलिए। महंगाई को महंगाई के तौर पे देखा जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के भी दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे।
हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी, चाहे FMCG हो, घर में खाने पीने का सामान हो, सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बंगाल चुनाव के बाद में सबको अंदेशा भी था कि ऐसा होना है। सीधा तो असर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। अब जान रहे हैं कि इस समय कारण क्या है कि वैश्विक संकट चल रहा है, तो इसमें तो दाम बढ़ेंगे ही। अब लोगों को तो क्या करेंगे, कंपनी तो बढ़ाएंगी दाम सर, इसमें क्या कह सकते। प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि गाड़ियां लोग तो जागरूक होंगे, तो करेंगे, जरूरी है सर, सबके लिए संकट से निपटने के लिए करना पड़ेगा सर।